वेलकम बैक टू चार्ट एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो मैं करा रही थी आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स का हर एक बेसिक टर्म आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, इसके रिलेटेड टर्म्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का टाइप क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारे टर्म्स को हमने समझा था। तो आज की वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 18A। उसके पहले अगर आप में से किसी भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाओ प्रीवियस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो चलो आज की वीडियो में हम सॉल्व करते हैं हमारा 18A। 18A का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस एंड विच आर डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या था, मैंने बताया था। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या था बच्चों, तो ऐसा वेरिएबल जो सर्टेन रेंज के अंदर हर एक पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यू को ले पाए वो कहलाता था मेरा कंटिन्यूअस वेरिएबल। और ऐसा वेरिएबल जो सर्टेन रेंज के अंदर हर एक पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यू को ना ले पाए वो कहलाता था आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास, तो आपने एक इंटरवल लिया 10 से 20, तो हर एक पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। अब आपका 10 से 20 के बीच में 10.5 भी होता है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपका पॉइंट में हो सकता है क्या, 10.5 किसी क्लास में बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ऐसा वेरिएबल जो सर्टेन रेंज के अंदर हर एक पॉसिबल वैल्यू को ना ले पाए वो कहलाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी ये हो जाएगा मेरा नंबर 1 का ए हो जाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर। बी है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, तो ये आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि आपने कोई भी रेंज लिया 500 to 1000, तो इसके बीच में कोई भी आपका 500.50 किलोमीटर पॉसिबल है। इसके बीच का हर एक पॉसिबल वैल्यू इसमें आ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा साइजेस ऑफ शूज, तो ये भी आपका डिस्क्रीट है क्योंकि आपने 5 to 6 लिया, 5 से 6 के बीच में और कोई पॉसिबल वैल्यू 5.5 ये किसी का शू का साइज नहीं होता, 3, 4, 5 ऐसे होल में होता है। क्लियर, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी हो गया आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट है टाइम, टाइम पॉसिबल है। अगर मैं लूंगी 5 hour से 8 hour के बीच का अगर मैं लेती तो इसके बीच में हर एक टाइम पॉसिबल है। 5 घंटा से 8 घंटा के बीच में 5.5 पॉसिबल है, 5.5 घंटा हो सकता है, तो ये कहलाएगा मेरा कंटिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट है मेरा नंबर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, ये होगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल क्योंकि आप कोई भी रेंज लो 500 to 1000 रेंज लो, तो इसके बीच में आपका क्या 500.20 पॉसिबल है क्या, ऐसे मींस पेशेंट हॉस्पिटल में पॉसिबल है, ऐसा रेंज पॉसिबल है, ऐसा नंबर पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर, समझ में आया क्या था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियो को देख लो, उसमें मैंने हर एक टर्म को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट देखो, नंबर 2 और नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैं नंबर 3 बताऊंगी, नंबर 2 आप खुद से करोगे। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपका कोई भी चैप्टर को लेके जो भी क्वेरी है आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो जाओ फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। देखो नंबर 2 और नंबर 3 में मैं नंबर 3 बता रही हूँ, क्या गिवन है मुझे, द मार्क्स ऑफ 24 कैंडिडेट्स इन अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आर गिवन। 24 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के मार्क्स मुझे गिवन है, आपको इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करना है और मुझे क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, तो चलो पहले बोर्ड रब कर देती हूं मैं। तो सबसे पहला मुझे गिवन है, यहां पे आप क्या लिखोगे, मार्क्स, यहां पे आप लिखोगे टेलीमार्क और यहां पे आप क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी, है ना। ठीक है, बन गया। अब देखो फर्स्ट रेंज मुझे क्या गिवन है, फर्स्ट रेंज मुझे गिवन है 0 to 10, तो यहाँ पे लिखो 0 to 10। अब काउंट कर लो 0 to 10 कितना मार्क्स है, तो मुझे क्या क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन आपके पास है ही,
फिर भी मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो पहला रेंज है मेरा 0 to 10, तो 0 से 10 के बीच में काउंट कर लो कितना है आपका, 1 2 और है 3 4, 4 है, टेलीमार्क बना लो, 1 2 3 4, यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा 4। नेक्स्ट है मेरा 10 to 20। नेक्स्ट देखो बच्चों 10 to 20, तो जैसा कि ये मेरा एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो 10 आपका इसमें काउंट होगा, 20 आपका इसमें काउंट नहीं होगा। तो देखो कितना नंबर है, 11 15 1 2 3 4 5 6 आया ना, हाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, 10 to 20 लिया ना, अब है मेरा 20 to 30। तो 20 to 30 के बीच में देखो क्या क्या है, 20 to 30 में मेरा 20 काउंट होगा बट 30 काउंट नहीं होगा। तो 20 to 30 1 1 1 1 2 3 आया, क्लियर। तो 20 to 30 के बीच में आया आपका 3। नेक्स्ट होगा आपका 30 to 40, क्योंकि मुझे ऐसा ही रेंज गिवन है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा है ना, 1 to 10 10 to 20। नेक्स्ट है मेरा 30 to 40, काउंट करो 30 to 40 के बीच में 1 2, 40 काउंट नहीं होगा, 3 4 आया, क्लियर, 4 आया, 1 2 3 4। नेक्स्ट होगा आपका बच्चों 40 to 50, 40 to 50 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 आया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 हम ऐसे करते, 5 को ऐसे क्रॉस कट करते, क्लियर। नेक्स्ट आपका 50 बच गया, दैट मीन्स एक और बनाना पड़ेगा आपको 50 to 60, जिसमें 1 मेरा यहाँ पे होगा और ये भी मेरा 1 हो गया, तो बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अगर आपका रेंज इस तरीके से गिवन रहता, जैसे ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको रेंज गिवन है, इंटरवल गिवन है, उसमें मेरा 1 to 10, फिर मुझे गिवन है 11 to 20, दैट मीन्स वो वाला मेरा कौन सा है बच्चों, वो वाला मेरा इंक्लूसिव है, यानी 1 to 10 के बीच में आपको 1 से लेकर 10, 1 को भी लेना है और 10 को भी लेना है। 11 to 20 वाला में आपको 11 को भी लेना है और 20 को भी लेना है, दैट मीन्स अपर लिमिट को भी लेना है एंड लोअर लिमिट को भी लेना है। बट एक्सक्लूसिव वाले में आपका ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 10 आपका ना तो यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा और यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ लोअर लिमिट को लेते, अपर लिमिट को नहीं लेते, क्लियर। तो क्लास दैट मीन्स नंबर 2 जो है वो आपका इंक्लूसिव वाले से बनेगा, तो ये आप खुद से करोगे। फिर भी अगर बच्चों कोई भी डाउट होता है तो तुरंत जाना टेलीग्राम ग्रुप में और अपने डाउट को वहां पे क्लियर कर लेना। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 4 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, द क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो बताया था मैंने, ऐसा क्वांटिटी जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी करता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो ए का हो जाएगा आपका वेरिएबल्स, क्लियर। नंबर बी है आपका साइजेस ऑफ शूज आर डैश वेरिएबल। तो साइजेस ऑफ शू आपका हर एक दो, अगर आप सपोज आप एक क्लास इंटरवल लोगे तो उसके बीच का हर एक पॉसिबल वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है, यानी ये आपका हो जाएगा डिस्क्रीट। नेक्स्ट मुझे बोला जा रहा है डेली टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि आप एक क्लास इंटरवल लोगे तो उसके बीच का हर एक पॉसिबल वैल्यू, हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें पॉसिबल है। टेम्परेचर आपकी उसके बीच में कोई भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल, NUOUS कंटिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट है मेरा द रेंज ऑफ अ डेटा 7 13 6 25 18 20 एंड 16 इज। रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, तो रेंज निकालने के लिए आपको जो सबसे लोएस्ट टर्म है और जो सबसे अपर टर्म है, सबसे हाईएस्ट टर्म है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 7 13 6 25 18 20 16, इसमें सबसे हाईएस्ट है मेरा 25 और सबसे लोएस्ट है बच्चों मेरा 6, इनका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा आपका 19, यानी रेंज हो गया मेरा 19। नेक्स्ट आपको बोला गया इन अ क्लास इंटरवल 35 to 46 व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो सबसे छोटा वाला जो होता है वो होता है आपका लोअर लिमिट और अपर वाला मीन्स आगे वाला होता है आपका अपर लिमिट। मुझे क्या दिया हुआ है क्लास इंटरवल 35 to
46 ये हो जाएगा मेरा लोअर लिमिट और 46 हो जाएगा बच्चों मेरा अपर लिमिट। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया, क्लास मार्क। तो मैंने बताया था कैसे निकालते क्लास मार्क। क्लास मार्क का मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच वाला नंबर, तो दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, दैट मीन्स एवरेज निकालो। आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, किसका निकालना है, 22 to 29। तो 22 और 29 को प्लस करना और 2 से डिवाइड कर देना, यानी हो जाएगा आपका 51/2, दैट मीन्स 25.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 6 सेम टू सेम है, तो मैं नंबर 5 बता दे रही हूँ, नंबर 6 आप खुद से करोगे। क्या है नंबर 5, फाइंड द एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट एंड द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस। एक्चुअल अपर क्लास लिमिट और एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट, तो क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आप उसे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करोगे तो जो नया क्लास इंटरवल आएगा उसका जो लिमिट होता है वो आपका एक्चुअल अपर लिमिट और एक्चुअल लोअर लिमिट कहलाएगा। दैट मीन्स जो मुझे गिवन क्लास इंटरवल है वो मुझे इंक्लूसिव में गिवन है, मुझे उसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। चेंज कैसे करते ये भी मैंने सिखाया था, तो मैं फटाक से बोर्ड इरेज कर देती हूँ। कन्वर्जन के पहले मेरा लिमिट गिवन है 10 to 19, ठीक है। फिर है आपका 20 to 29, नेक्स्ट है आपका 30 to 39, फिर है आपका 40 to 49। दैट मीन्स ये है मेरा कौन सा, ये है आपका इंक्लूसिव। आपको इसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। कैसे, तो क्या बताया था मैंने कैसे करोगे, तो कोई भी दो लगातार आप क्लास इंटरवल ले लो और एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालो। कोई भी दो लगातार ले सकती हो, सब में सेम ही आएगा। तो ये मैंने ये दोनों लिया है, इसका अपर लिमिट है मेरा 19 और इसका लोअर लिमिट है मेरा 20। डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाएगा, 20 में से 19 माइनस करोगे आएगा 1 और उसे आपको क्या करना है 2 से डिवाइड, यानी ये आएगा आपका 0.5। जो आपका आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। उसे आपको क्या करना है, तो हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में से आपको इसे माइनस करना है और अपर लिमिट में आपको इसे प्लस करना है। फिर जो नया लिमिट बनेगा वो कहलाएगा आपका एक्चुअल लिमिट। तो करो, हर एक क्लास में करो। 10 to 19, 10 में से माइनस करोगे तो 9.5 आएगा और 19 में प्लस करोगे तो 19.5 आएगा। सिमिलरली इसमें 19.5 आएगा और ये आपका 29.5 आएगा, इसमें आपका 29.5 आएगा। लोअर में आपको माइनस करना है, अपर में आपको प्लस करना है, इसमें आपका 39.5 आएगा। 40 में माइनस करोगे तो 39.5 आएगा और इसमें प्लस करोगे तो 49.5 आएगा। चेंज कर दिया हमने सबको। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, मिड वैल्यूज बताया था मैंने। मिड वैल्यूज कैसे निकालते, तो हर एक क्लास इंटरवल के एक्चुअल अपर लिमिट और एक्चुअल लोअर लिमिट को प्लस करना है और उसे 2 से डिवाइड करना है। प्लस करो, इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कितना आ जाएगा, 9.5 प्लस 19.5 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 29/2, दैट मीन्स 14.5, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी वैसे ही बनेगा, 19.5 और 29.5 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। सब में वैसे ही होगा, तो बचा हुआ आप होमवर्क में खुद से करोगे और कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में फटाक से पूछ लेना, ग्रुप का लिंक आपके पास है ही, ठीक है। नंबर 6 में भी देखो आपका वही है, फाइंड द एक्चुअल लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट एंड ऑल्सो द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। आपको कुछ क्लास गिवन है, आपको उसका अपर लिमिट, एक्चुअल अपर लिमिट और एक्चुअल लोअर लिमिट निकालना है, साथ ही साथ उनका क्लास मार्क्स निकालना है। कैसे करेंगे मैं इसी में कर देती हूँ, एक दो मैं बताऊंगी, बचा हुआ आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि जितना सम आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपका डाउट उतना ज्यादा क्लियर होगा, है ना। नंबर 6 सबसे पहला है मेरा 1.1 to 2.0, नेक्स्ट है आपका 2.1 to 3.0, थर्ड है मेरा 3.1 to 4.0। आपको चेंज करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो एक की अपर लिमिट को दूसरे के लोअर लिमिट से माइनस कर दो। माइनस करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 0.1 और इसे आपको क्या करना है बच्चा, 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर लो, ये पॉइंट हटा दो, ये आ जाएगा आपका 10, दैट मीन 0.05 है ना, 0.05। बस अब आपको क्या करना है,
पहले वाले में से दैट मीन्स लोअर लिमिट में से 0.05 को माइनस करना है और अपर लिमिट में से प्लस करना है। करो। 1.1 में से 0.05 को माइनस करोगे तो 1.05 आएगा और इसमें प्लस करोगे तो 2.05 आएगा। सिमिलरली इसमें भी माइनस करोगे तो 2.05 आएगा, इसमें प्लस करोगे तो 3.05 आएगा। इसमें आपका 3.05 आएगा, इसमें प्लस करोगे तो 4.05 आएगा। कन्वर्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट है आपका क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स वही होता है, क्लास मार्क्स का मतलब मीन दोनों के बीच का कैसे निकालते हैं, दैट मीन्स एवरेज। 1.05 2.05 को प्लस करना है बच्चों और 2 से डिवाइड करना है। ये सब क्लास मार्क्स, क्लास साइज सब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। तो तीनों केस में आप ऐसे ही कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 7। नंबर 7 में क्या है, यूज द टेबल गिवन बिलो। आपको एक टेबल गिवन है और उसका यूज करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्या है मेरा, आपको क्लास इंटरवल गिवन है बच्चों। क्लास इंटरवल आपको गिवन है 30 to 34, ठीक है, 35 to 39, दैट मीन्स इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मुझे गिवन है 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54 एंड 55 to 59। और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है मुझे, तो देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 7, 10, 12, 13, 7, 10, 12, 13, 8 एंड 4। ठीक है, ये ऐसे बना दो वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मेरा गिवन है। आपको निकालने क्या बोला है, पहला बोला गया एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द 4th क्लास। तो दैट मीन्स मुझे एक्चुअल क्लास इंटरवल तब आता है जब आप इंक्लूसिव वाले को एक्सक्लूसिव वाले में चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो यहां पे लिख दो आफ्टर कन्वर्जन। चेंज कर लो, कैसे चेंज करते, तो पहले माइनस निकालो, 34 और 35 को माइनस करोगे 1 को डिवाइड करोगे 2 से 0.5, यानी 0.5 आपको लोअर वाले से माइनस करना है और अपर वाले में प्लस करना है। फटाक से सबको चेंज कर दो। 30 में से माइनस करोगे 29.5, 34.5, 34.5, 39.5। लोअर वाले में से माइनस कर रही हूँ, अपर वाले में प्लस कर रही हूँ। 39.5 से 44.5, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5 एंड 54.5 to 59.5। सबको मैंने चेंज कर लिया। अब गिवन क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहला मुझे पूछ रहा है एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द 4th क्लास। 4th का एक्चुअल क्लास लिमिट हो गया मेरा 44.5 to 49.5। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड, क्लास बाउंड्रीज ऑफ द 6th क्लास। 6th क्लास कौन सा है आपका, ये क्लास बाउंड्री का मतलब यही होता है बच्चों, क्लास इंटरवल चेंज करने के बाद जो आपका क्लास इंटरवल होता है वो कहलाता है आपका क्लास बाउंड्री। यानी 5th वाला ना, किसका पूछा था, 6th वाला। 6th वाला का क्लास बाउंड्री हो जाएगा मेरा 54.5 to 59.5। थर्ड क्या बोला है, क्लास मार्क ऑफ दी 3rd क्लास। बताया मैंने, क्लास मार्क निकालने का मतलब एवरेज निकाल देना। थर्ड वाले का एवरेज निकाल दो। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 39.5 प्लस 44.5 करना और उसे 2 से डिवाइड कर देना। ये हो जाएगा आपका नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट देखो नंबर डी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर डी में मुझे बोला गया अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द 5th क्लास। एक्चुअल अपर लिमिट और एक्चुअल लोअर लिमिट नहीं बोला है। दैट मीन्स आपको कन्वर्जन वाला नहीं लिखना है। कन्वर्जन के पहले 5th क्लास का अपर लिमिट है 54 और लोअर लिमिट है बच्चों 50। लास्ट नंबर ई क्या बोला है बच्चों, साइज ऑफ द 3rd क्लास। साइज निकालने का मतलब आपको डिफरेंस निकालना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 3rd वाला ना, ये इसका साइज निकालो, माइनस कर लो 44.5 माइनस 39.5, माइनस करोगे तो आएगा आपका 5, यानी 5 इज द करेक्ट
आंसर। समझ में आया कैसे किया हमने? नेक्स्ट देखो नंबर 8 में मेरा 2 क्वेश्चन है, दोनों ही सेम पैटर्न से बनेगा, तो मैं कोई एक बता रही हूँ, बचा हुआ आप खुद से करोगी। क्या है आपका? कंस्ट्रक्ट का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखो आप क्लास इंटरवल, यहाँ क्या लिखोगे? क्लास इंटरवल, और यहाँ पे लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पता ही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जिस भी क्लास इंटरवल का आपको निकालना है उसके पहले वाले सारे क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो जाएगा। तो पहला इंटरवल है मेरा 0 से 8, इसके पहले तो कुछ नहीं है तो 9 लिखाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 to 16, 8 to 16 में आपका ये दोनों प्लस हो जाएगा, 13 और 9 को प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा आपका 22। नेक्स्ट है आपका 16 to 22, 16 to 24, 16 to 24 में आपका ये तीनों प्लस हो जाएगा, ये तीनों प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 22 में से आप 12 प्लस करो, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके तो मेरा 22 आ ही गया है, उसमें और आप 12 प्लस कर दोगे तो ये वाला मेरा आ जाएगा। जिस भी क्लास इंटरवल का आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है उसके पहले वाले सबका उसमें ऐड हो जाएगा। मुझे थर्ड वाला का निकालना है तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा मेरा 2 to 4 और 2 और 1 3, 34। नेक्स्ट है आपका 24 to 32, तो इसमें ये सारा आपका प्लस हो जाएगा 7 तक, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें और 7 ऐड हो गया तो ये हो गया मेरा 41। नेक्स्ट है आपका 32 to 40, इसमें और आपका 15 ऐड हो जाएगा, कर लो और 15 ऐड, तो ये हो जाएगा बच्चों 56। क्लियर हुआ कैसे किया? नेक्स्ट इसका सेम वैसे ही बनेगा, तो आप उसे खुद से करोगे। नेक्स्ट अब देखो इसका जस्ट आपका अपोजिट गिवन है। इस बार मुझे नंबर 9 बता रही हूँ, नंबर 8 का तो सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे। नंबर 9 देखो मुझे क्या गिवन है। इस बार मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है और मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, जस्ट उसका रिवर्स। कैसे करेंगे देखो। तो नेक्स्ट देखो नंबर 9 का 1 और 2 दोनों सेम है, मैंने 9 का पार्ट 1 लिखा है, पार्ट 2 आप खुद से करोगे। क्या करना है? मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मुझे वहां से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। क्लास इंटरवल आपका सेम वैसे ही रहेगा। कैसे करेंगे देखो, ये है मेरा क्लास इंटरवल और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल बच्चों वैसे सेम रहेगा, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। आप जानते हो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो जिस भी क्लास इंटरवल का आपको निकालना है उसके पहले वाले सारे क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड होता है। तो नॉर्मल सा आप क्या करना, कभी भी आपको गिवन रहेगा ना तो आप नीचे से स्टार्ट करना। दैट मीन्स मैं पीछे से स्टार्ट करूंगी, एकदम नीचे से। यहाँ आपका 30 है, 30 कैसे आया होगा? तो ये सारे को प्लस करके। 23 कैसे आया होगा? तो ये तीनों को प्लस करके। 19 कैसे आया होगा? इन दोनों को प्लस करके। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि इसमें आपका इन तीनों का सम आ गया है। तो इन दोनों को माइनस कर दो कि आपका लास्ट वाला का आ जाएगा। माइनस करो, कितना आएगा बच्चों? 7। अब इसका फाइंड आउट करना है ना, इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 23 में से 19 माइनस करोगे, कितना आएगा? 4। क्लियर? अब आपको इसका निकालना है, सेकंड वाले का निकालना है, तो इन दोनों को माइनस करो। 19 में से 8 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस कर लो, ये हो जाएगा मेरा 11 और फर्स्ट वाला आपका सेम रहेगा। तो ये बन गया मेरा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका पार्ट 2 सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, तो ये आप खुद से करोगे। अब देखो नेक्स्ट नंबर 10। नेक्स्ट देखो नंबर 10 क्या है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको एक डेटा गिवन है जिसमें लिखा है मार्क्स लेस देन 10 कितने बच्चों का आया है? 6। लेस देन 20 कितने बच्चों का आया? 15। लेस देन 30 कितने बच्चों का आया? 30। लेस देन 40 39। लेस देन 50 53। लेस देन 60 70। अगर आप ध्यान दो तो ये जो मुझे गिवन है ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? तो जिन बच्चों का 10 से कम मार्क्स आया वो हुए 6। क्लियर? अब जिन बच्चों का 20 से कम मार्क्स आया, 20 से जिनका कम मार्क्स आया उसमें 10 वाले भी तो आ गए। सपोज करो 10 से कम मार्क्स आया 5 बच्चे का, ठीक है, 5 बच्चे ऐसे थे जिनको 10 से कम मार्क्स मिला। अब मैं पूछूंगी 20 से कम कितने बच्चों को मार्क्स मिला, तो उसमें जिनका 10 से कम आया होगा वो भी तो हैंड अप करेंगे ना, वो भी हाथ उठाएंगे। अगर मैं पूछूंगी कितने ऐसे बच्चे जिनका 30 से कम मार्क्स आया, तो उसमें 20 वाले भी आएंगे, 10 वाले भी आएंगे और 30 वाले भी आएंगे। 40 से कम किन बच्चों का मार्क्स आया, तो उसमें 40 वाले भी आएंगे, 30 वाले भी आएंगे, 20 वाले भी आएंगे और 10 वाले भी आएंगे। दैट मीन्स ये मेरा कैसा फ्रीक्वेंसी गिवन है, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्लास इंटरवल बनाओ।
क्लास इंटरवल। लेस देन 10 मतलब 10 मुझे नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 0 to 10, बट ये मेरा 0 to 10 में मेरा 10 काउंट नहीं होगा, दैट मीन्स मेरा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 50 to 60, बस इतना ही है। अब देखो लेस देन 10, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। नीचे से स्टार्ट करो, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ 50 से 60 के बीच में आया, 60 से कम मार्क्स आया है, तो इसमें आपके 50 तक वाले आ गए, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 73 और 53 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 70। सिमिलरली अब नेक्स्ट मुझे बोला गया है 50 से कम, ऐसे बच्चे जिनका 50 से कम मार्क्स आया, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 53 में से 39 माइनस 13 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा 4, और ये बचा 4, 4 में से कितना माइनस करना है 3, ये आएगा आपका 1। अब इन दोनों को माइनस करना, ये हो गया 9, इसके लिए इन दोनों को माइनस करना, ये हो गया 15, और इसके लिए इन दोनों को माइनस करना, ये हो गया 9। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट नंबर 11 भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही है, तो इसे आप खुद से करोगे, और कोई भी डाउट होगा नंबर 11 में तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मैं बताती हूँ नेक्स्ट नंबर 12। नेक्स्ट देखो नंबर 12 बहुत ही इजी है, आपको इसे फिल करना है। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वाले इंटरवल में पहले वाले के लिए फ्रीक्वेंसी और कम्युनिटिव, नेक्स्ट देखो आपको इसे फिल करना है, कैसे फिल करेंगे, तो फर्स्ट वाले इंटरवल में पहले वाले के लिए फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका सेम होता है, क्योंकि फर्स्ट में और किसका आप ऐड करोगे, तो ये भी हो गया 15, ये भी हो गया 15, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आया मेरा 28, 28 कैसे आया, 15 में आप जरूर आपने सेकंड वाले के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इन दोनों को प्लस किया होगा, तभी ये 28 आया होगा। 28 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना प्लस किया होगा, माइनस करो तो ये आ जाएगा बच्चों 13, है ना, यानी ये हो गया मेरा 13। नेक्स्ट है मेरा 21, अब ये वाला निकालने के लिए आपको इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। थर्ड वाले क्लास इंटरवल का अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इन तीनों के फ्रीक्वेंसी को प्लस करना पड़ेगा, 5 6 7 8 9 2 1 3 1 4, दैट मीन्स 49। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको इसका निकालना है, तो इन चारों को प्लस करना पड़ेगा, इसमें इसको भी ऐड कर दो, यानी 16 और ऐड कर दो, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 4 1 3 1 4 1 5 1 6 65। अब इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे, क्योंकि 65 में जरूर यहाँ पे कोई नंबर हुआ होगा जिसे आपने ऐड किया होगा, तो आपका 73 आया होगा, दोनों को माइनस कर दो, आपका ये वाला टर्म आ जाएगा। 13 में से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 8, और 8 ही आएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा 12 इसमें ऐड कर लो, 3 4 5 7 1 8, दैट मीन्स 85 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया कैसे किया। अब देखो लास्ट सम नंबर 13। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 13 क्या है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज। आपको पाई का वैल्यू अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस गिवन है, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। बहुत ईजी है, कैसे करना है आपको एक टेबल बनाना है, यहाँ पे आपको लिखना है डिजिट, यहाँ आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डिजिट में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको काउंट करना है 0 कितना बार है उसे यहाँ पे लिख देना है, 1 कितना बार है यहाँ लिख देना है, 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही तो वही होता है कि वो डिजिट कितने बार है, तो हर एक डिजिट को यहाँ से आपको काउंट करना है और काउंट करके नीचे में लिखना है। क्लियर, लिखने के बाद आपको फाइंड करना है विच आर द मोस्ट एंड द लिस्ट अकरिंग डिजिट, उसमें से कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बार आया और कौन सा डिजिट सबसे कम बार आया। तो ये बहुत इजी है, मैंने इतना कर दिया है, आप इसे काउंट कर लेना और यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर लेना। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 18A यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 18B। तब तक के लिए जितना सम मैंने कराया है सबको प्रैक्टिस करना, जो सम्स मैंने 1-2 सम स्किप किए हैं वो आपके सेम पैटर्न के थे, तो आप उसे खुद से बनाओगे। कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को जाओ, जरूर से ज्वाइन करो और वहां पे अपने डाउट को पूछ लो। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को
शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।